हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर आसिफ़ खान। आज हम बात करेंगे कि एक यूथ के लिए सबसे बड़ी डिग्री कौन सी होती है, जिसको ज़रूर लेना चाहिए और उसके बाद अपने लाइफ का कंट्रोल या सेल्फ रिस्पॉन्सिबल उस यूथ को या स्टूडेंट्स को हो जाना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि जिस देश में या समाज में आप रहते हैं, वहाँ की सबसे बड़ी नौकरी कौन सी है? या मैं गांव से बिलॉन्ग करता हूँ। गांव में अक्सर लोग नाराज़ होते हैं तो कहते हैं कलेक्टर हो क्या? इसका मतलब कलेक्टर होना, डीएम होना बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, ये जिस समाज के हम हिस्सा हैं उसमें सबसे बड़ी नौकरी समझी जाती है। और ये नौकरी आईएएस पीसीएस की या आईएफएस की, आईआरएस की मिलती है आप जब यूपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। और यूपीएससी का फॉर्म भरने की मिनिमम क्राइटेरिया, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप यही बताएंगे कि ग्रेजुएशन है। मीन्स एटलीस्ट आप बीए हो, बीएससी हो, बैचलर हो, बीकॉम हो या कोई भी बैचलर डिग्री हो आपके पास। इसका मतलब जिस देश की सबसे बड़ी नौकरी के लिए जो डिग्री होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, कोई भी बैचलर डिग्री जो अगर आप कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आप इस बात के लिए भी तैयार हो जाएं कि आप एक देश के अब रिस्पॉन्सिबल यूथ हैं और आपको अब अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेना चाहिए। अगर हम बात करें कि हमारा देश जो आईटी सेक्टर में सब बहुत आगे है, उस फील्ड के जॉब के लिए भी एटलीस्ट आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। इसलिए ग्रेजुएशन करने के बाद आप इंडस्ट्री से जुड़िए, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनिए, अपने और अपने परिवार की हेल्प करने के लायक बनिए और एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस लीजिए। फिर अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो एक बार एक्सपीरियंस और एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग के साथ वापस जाइए यूनिवर्सिटीज़ में, और जहां आपके इस एक्सपीरियंस को काउंट करते हुए आपको अच्छी स्कॉलरशिप भी मिलेगी और पैसे भी मिलेंगे पढ़ने के। वो आप अगर इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए जाते हैं तो समझ जाएंगे उस 2 साल में कि इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कितना ज़रूरी है और पढ़ते हुए पैसा बनाने का तरीका क्या है। इसलिए अगर आप जिस समाज में या जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ अक्सर यही कहा जाता है कि अभी तो आप ग्रेजुएट हैं। यकीन मानिए, इस गलत फहमी से निकलिए। ग्रेजुएशन को सबसे बड़ी डिग्री मानिए, किसी के बहकावे में मत आइए और इस डिग्री के बाद एजुकेशन की अपने प्रोसेस को एक विराम लगाइए या रेस्ट लीजिए। और रेस्ट का मतलब है कि आप इंडस्ट्री ज्वाइन कीजिए। यकीन मानिए, ज़रूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से कम हर चीज़ ज़हर होती है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इंतहा है खामोशी। खामोशी से अपने एजुकेशन की जर्नी को अपने एकेडमिक एक्सपीरियंस के साथ जोड़ने के तरीके को सीखते जाइए और अर्निंग के प्रोसेस को अपनी ग्रेजुएट डिग्री के बाद स्टार्ट कर दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो कुछ गेन करेंगे, मैं जो बातें बता रहा हूँ उससे जो आपको बेनिफिट होगा वो इस तमाम जो भीड़ आपको चारों तरफ मिल रही है जिनके पास डिग्रियों का अंबार लगा हुआ है उससे अलग कर देगी और एक पीसफुल सेटलमेंट जिसको कहते हैं लाइफ में, वो आपको मिल सकेगा। मुझे दुआओं में याद रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।